हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस में लोक चित्रकला और प्रमुख चित्रकार दिए हैं। आज हम लोग चित्रकला पढ़ेंगे, उसके बाद प्रमुख चित्रकार पढ़ेंगे। पहले हम निमाड़ की चित्रकला पढ़ेंगे। जिरोती, थापा, पगलगिया, ईरथ, कंचारी भरना, खोपड़ी पूजन, मोरधन और जो मांडना है वो मालवा निमाड़ दोनों की है। तो इतनी कैसे भी ट्रिक बनाओ पर इनको याद रखो। जिरोती ऐसे याद रखो कि निमाड़ के लोग रोते रहते हैं, तो जिरोती। ठीक है। तो सावन मास की हरियाली अमावस्या में भित्ति चित्र बनाया जाता है। तो एक प्रकार की चित्रकला है जो कि सावन मास की हरियाली अमावस्या में बनाया जाता है। थापा क्या होती है? तो थापा भी एक निमाड़ की चित्रकला है। सेली सप्तमी पर दीवार पर हाथ का थापा लगाया जाता है। तो थापा कहाँ लगाते हैं? दीवार पर लगाते हैं। ठीक है। तो निमाड़ के लोग लगाते हैं। निमाड़ कहाँ पे है? तो आपको पता है एमपी की जो मैप है उसमें निमाड़ पश्चिमी साइड में पड़ता है। ठीक है। जिसमें खंडवा आता है, खरगोन आता है। फिर है पगल्या। निमाड़ के लोग पगला भी जाते हैं। ठीक है। रोते रहते हैं, पगला जाते हैं। तो पहले जो पहला शिशु जन्म पर शुभ संदेश का रेखांकन किया जाता है। ठीक है। तो मैंने ऐसे याद रखा था कि जो पहला शिशु जन्मता है तो लोग पगला जाते हैं ऐसे। तो ये मेंस में भी है और जो मेंस का पेपर अभी मार्च में है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है ईरथ। ठीक है। विवाह में कुलदेवी का भित्ति चित्र बनाकर पूजा की जाती है, उसे कहते हैं ईरथ। फिर है कंचाली भरना। तो निमाड़ में विवाह के अवसर पर दूल्हा दुल्हन के मस्तक पर कंचाली भरी जाती है। फिर है खोपड़ी पूजन। देव प्रबोधिनी 11 को खोपड़ी पूजन किया जाता है। तो निमाड़ के लोग कितने पागल है बताओ। एक तो रोते रहते हैं, थापा करते हैं, पगला जाते हैं शिशु के जन्म पे, कंचाली भरते हैं, खोपड़ी पूजन करते हैं। ऐसे ट्रिक बनाओ। फिर मोरधन, यह चित्र दिवाली के अवसर पर बनाया जाता है। तो मोर का चित्र कब बनाते हैं? हम दिवाली में बनाते हैं। फिर है मांडना। ये मालवा निमाड़ दोनों का है। दिवाली के समय घर के आंगन में बनाया जाता है। मांडना के किचन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। मांडना में पुष्प त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, शंख, घंटी, स्वास्तिक तथा तरंग की आकृति आदि बनाई जाती है, जिससे भूमि को अलंकृत किया जाता है। मांडना को 64 कलाओं में शामिल किया गया है, जिसे अल्पना कहते हैं। तो ये मांडना है जो निमाड़ मालवा दोनों का है। फिर दिवासा भी मालवा का है। ठीक है। दिवासा, चित्रावण, संजा और सनवानी, और ये राघोगढ़ या खींचीवाड़ा। तो इतनी आपको मालवा की याद रखनी, क्योंकि मालवा की चित्रकला एमपीपीएससी मेंस में पूछा जा चुका है। तो आप इसके बारे में याद रखिए। दिवासा क्या है? तो श्राद्ध पक्ष में युवतियों द्वारा बनाया जाता है चित्रकला, उसे बोलते हैं हम दिवासा। प्लीज़ फ्रेंड, आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर पाऊँ। फिर है चित्रावण। विवाह के समय वधू पक्ष के घर की मुख्य दीवारों पर बनाया जाने वाला भित्ति चित्र है, जो हल्दी और गेरू से बनाया जाता है। ठीक है। तो वधू पक्ष के घर में बनाया जाता है, वर पक्ष के घर पे नहीं बनाया जाता। धूलजी महाराज, इंपॉर्टेंट है। धूलजी महाराज चित्रावण के प्रमुख कलाकार हैं। पूछेगा कि धूलजी महाराज का संबंध किससे है? तो सबसे पहली बात तो चित्रकला से है। ठीक है। ये चित्रकार है। कहाँ बनाते हैं? मालवा में बनाते हैं। फिर है संजा। संजा क्या है? तो संजा मालवा की चित्रकला है। संजा चित्रकला में फूल, सूर्य, चंद्रमा आदि को चित्रित करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाता है। ठीक है। इसमें 16 दिनों तक अलग अलग पारंपरिक आकृतियां बनाई जाती है, जिसमें जलेबी का जोड़ आकृति बनाई जाती है। यह किशोरियों का पर्व है। तो संजा पर किशोरियों का पर्व इंपॉर्टेंट है। फिर है सनवानी। सनवानी कहाँ का चित्रकला है? तो ये मालवा की है। घर आने वाली बाधाओं और संकटों को रोकने हेतु महिलाएं श्रावण मास की अमावस्या के दिन घर के मुख्य द्वार पर सनवानी या गोबर की मोटी रेखा का अंकन करती है, इसे बोलते हैं सनवानी। फिर है खींचीवाड़ा या राघोगढ़। ठीक है। मालवा की, जिसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। इस शैली के महान चित्रकार थे बैजनाथ। तो हमने धूलजी महाराज पढ़े, तो वो चित्रावण के थे। ठीक है। मालवा के थे। और हम बैजनाथ पढ़ रहे हैं, तो ये कहाँ के हैं? ये भी मालवा के हैं। इसमें जिरोती देवी की 5 आकृतियां, पैर के नीचे सिंहासन, चांद, सूरज, तुलसी, स्वास्तिक, आभूषण और रसोई घर आदि का चित्रण किया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में आती है सुरोती, मामूलिया, मूर्ति, नौरता, बरायन, इसको दहेकर भी बोलते हैं, अंगरोहन भी बोलते हैं, मुराइला। ठीक है। ये है अपनी बुंदेलखंड। पहली सुरोती।
तो कैसी भी ट्रिक बनाइए पर याद रखिए कि बुंदेलखंड के लोग की जो सूरत होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के समय बनाया जाने वाला भित्ति चित्र है, गेरू से बनाया जाता है। ठीक है, सूरती का जो लक्ष्मी पूजा है, ऐसे याद रखो कि लक्ष्मी पूजा में जो लक्ष्मी देवी है उनकी सूरत बहुत अच्छी रहती है। और कौन मानता है उनकी सूरत बहुत अच्छी रहती है? बुंदेलखंड के लोग की, बुंदेलखंड लोग मानते हैं। फिर है मामूलिया, नवरात्रि में गोबर से कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाया जाने वाला भित्ति चित्र है। फिर है मूर्ति, जो मामूली लोग रहते हैं ना गोबर से बनाएंगे। ठीक है, मामूली रहता है, गोबर कहीं भी मिल जाता है इसलिए। फिर है मूर्ति, विवाह के समय मुख्य दरवाजे पर पुत्री का भित्ति चित्र बनाया जाता है तो उसे बोलते हैं मूर्ति। फिर है नवरता, बुंदेलखंड में है नवरात्रि में मिट्टी, गेरू, हल्दी से कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाया जाने वाला भित्ति चित्र, जिसमें नव दुर्गा के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, तो नवरता नाम से स्पष्ट है कि नवरात्रि में बनाया जाता है, कन्याओं के द्वारा बनाया जाता है, नव दुर्गा में बनाया जाता है। फिर है बरायन। ठीक है, बरायन बुंदेलखंड दोनों में है। वधू मंडप में विवाह के अवसर पर बनाए जाते हैं। फिर मोराइला, ये भी बुंदेलखंड दोनों में है। दीवारों पर विभिन्न रंगों से मोर के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। फिर है कोहबर, कोहबर बघेलखंड में है, छठी चित्र बघेलखंड में है, तिलंगा बघेलखंड में है और नेरुआ नमे बघेलखंड में है। तो कोहबर वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है। कोहबर की आकृतियों को पुत्रियां कहते हैं। ठीक है, तो ये वैवाहिक है, वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है। फिर है छठी चित्र, शिशु जन्म के छठवें दिन छठी माता का गेरू से भित्ति चित्र बनाया जाता है। फिर है तिलंगना, बघेलखंड में है। कोयले से तिलंगा, कोयले में तिल्ली के तेल को मिलाकर तिलंगा का भित्ति चित्र बनाया जाता है। तो नाम से स्पष्ट है तिलंगा, तो तिल्ली का तेल मिलाएंगे कोयले में। फिर नेरुआ नमे, ये बघेलखंड में भादो माह की नवमी को सुहागिन महिलाएं पारंपरिक भित्ति चित्र बनाकर पूजा अर्चना करती है, उसे बोलते हैं नेरुआ नमे। थैंक यू गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक वीडियो, सॉरी।